27 सितंबर को जलसा है, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, केपी से तो लोग वहाँ पर होंगे ही होंगे, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से लोग जाएंगे। क्या तैयारियां की हुई हैं हुकूमत ने? ये दान शदाब साहब बहुत शुक्रिया। अगर आप पहले के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे देखें, रैलियाँ देखें या कोई भी इनकी जानिब से जुलूस या कुछ भी इक़दामात किए गए, तो वहाँ पर हुकूमत की और स्टेट की और स्पेशली अगर पुलिस की बात की जाए तो वो तैयारियाँ सबके सामने हैं। और इस बार तो एक बहुत बड़ा जलसा इनकी जानिब से ऐलान किया गया, तो इसके लिए तो पुलिस ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। अभी से ही कारकुनों के घरों पे जो है वो मुसलसल पुलिस के विजिट्स जारी हैं। कई लोग कह रहे हैं, ये इसको विजिट ही कहा जाता है क्योंकि पुलिस जो है इसको कहती है, पुलिस इस बात को नहीं मानती कि हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस के जराए जो हमें बताते हैं वो यही बताते हैं कि ऐसे लोगों के चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है ताकि निकाल रहे होंगे ना इर्द गिर्द। बिल्कुल इसमें एक लफ्ज यूज करते हैं वो डोर नॉकिंग का, डोर नॉकिंग हम करते हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं। तो इसी तरह आपको याद होगा लाहौर में एक जलसा था और बड़ी उसकी धूम थी और बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कंपेन भी की गई, सोशल मीडिया पर भी कंपेन की गई। वो जलसा लाहौर के अंदर के इलाकों में करने का प्लान था। पहले जो मीनार पाकिस्तान के करीब ये जलसा करने का प्लान था, लेकिन वहाँ की परमिशन नहीं मिली, तो फिर इनको कान्ना के करीब एक जगह की परमिशन मिली जहाँ पर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने भी आना था। और अली अमीन गंडापुर उस जलसे में कब और कैसे पहुँचे ये आपको भी याद है और मुझे भी याद है कि जब जलसा ख़त्म हो गया तो अली अमीन गंडापुर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर विजिट करके वो भी चले गए। अब पुलिस के इक़दामात उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि तब रिंग रोड को भी बंद कर दिया गया। लाहौर में जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं। इस तरह पंजाब के जितने भी शहर हैं वहाँ पर कंटेनर्स भी लगाए गए थे और अब भी सेम प्लानिंग के साथ पुलिस जो है वो काम कर रही है। जो लोग स्पेशली 9 मई के केसेस में मुलव्विस हैं, जो रिहा भी हो चुके हैं और उनमें कोई मतलूब भी हैं, इनके स्पेशली घरों को बार बार जो है पुलिस चेक भी कर रही है और कई पुलिस एहलकारों की परमानेंट ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि ऐसे लोगों के घरों के इर्द गिर्द जो है वो गश्त करते रहे, देखते रहे, इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाए। और स्पेशल ब्रांच समेत दीगर जो पुलिस की विंग्स हैं वो इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 9 मई के भी मुकदमात में जो लोग मतलूब या जो लोग उसमें भी शामिल थे कारकुनान, उनके भी अगर जो बाहर आ चुके हैं या जो कोई अंदर हैं, उनके भी अभी तक घरों के परमानेंट जो है विजिट्स पुलिस की जानिब से डोर नॉकिंग जो अली ने बताया वो की जाती है और चेक किया जाता है। परमानेंट एक ना एक पुलिस एहलकार जो है किसी ना किसी कारकुन या रहनुमा के घर के इर्द गिर्द लगाया गया और ये पुलिस एहलकार जो है उसके मुतलका थाने का भी नहीं होता, ये किसी और थाने का पुलिस एहलकार जो है उसके एरिया में उसकी ड्यूटी लगाई होती है कि तुम्हारी सिर्फ यही ड्यूटी है, 24 घंटे तुमने इसके ऊपर नजर रखना, निकालते रहना। क्यों अली, आप बताएं क्या आपकी क्या तैयारियां जी? क्या ये तो अदनान ने तो बता दिया ना कि उनकी क्या तैयारी है, यानी कि पुलिस की क्या तैयारियां हैं और वो उनके घर के इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं पुलिस एहलकार को। ये सादा कपड़ों में होते हैं या यूनिफॉर्म में होते हैं? बिल्कुल सिविल वर्दी में ज्यादातर होते हैं। और कई पुलिस की टीमें जो हैं, अब जब जलसे का इन्होंने अनाउंस कर दिया तो अपनी अपनी गाड़ियों पर जो जाके घरों के इर्द गिर्द गश्त भी करती हुई दिखाई दे रही हैं और कई कारकुनों को अरेस्ट भी किया गया। हमारे पास ये तफसीलात अब आई हैं और लेकिन पुलिस की जानिब से ये बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया कि कोई भी ऐसे नासिर जो शहर का या सूबे का या पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अली, आप बताएं कि अब भी पीटीआई की जो पंजाब की मैं क़यादत की बात करता हूँ, ये दुआएं कर रही हैं कि टल जाए या कोई तैयारी कर रही हैं? शदाब साहब, सबसे अहम जो इस वक्त जलसा 27 सितंबर का है, ये खान साहब की डायरेक्शन पे आया कि जी हमने पेशावर में जलसा करना है। और इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि मंगल को तमाम पीटीआई के जो एमपीएस थे और जो कायम मकाम अपोजिशन लीडर थे, ये गए थे अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने। अब इन्होंने, क्योंकि पीटीआई वाले भी ट्रेन हो चुके हैं, 2-3 साल हो गए उन्हें भी पुलिस के साथ आपस में मामला देखते हुए, एक दूसरे को चोरी, इनका क्या कहते हैं वो दामन का बड़ा साथ है, ये चोरी दामन का साथ है। तो पीटीआई वाले जो एमपीज हैं वो मंगल को अडियाला जेल गए थे, वहाँ से वो लाहौर वापस नहीं आए, वहाँ से वो पेशावर की तरफ पहले ही जा चुके हैं। अब वो लोग जो टिकट होल्डर्स हैं या जो इंतज़ामिया तंजीमी लोग हैं उन्होंने जाना है। अब उन लोगों ने भी ये किया है कि 27 की जो जलसा है वो 26 की रात को निकल जाएंगे, टोलियों की सूरत में निकल जाएंगे। कुछ ने ये कहा है कि लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए जाएंगे, तो अपनी ट्रांसपोर्ट से लोग जाने से ग्रेज करेंगे।
دیں گے. ایک تو یہ ہے کام کہ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے ہر حال میں. دوسرا جو چیف آرگنائزر ہے عالیہ حمزہ صاحبہ, انہوں نے بڑی سختی کی ہے. انہوں نے اچھا وہ اس وقت کے پی میں موجود ہیں جی, ایک کیس میں سزا بھی ہوئی ہے نا ان کو. جی 9 مئی میں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے, اور وہ بھی جو ہیں اس وقت لاہور میں تو نہیں ہے یا میدان میں تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں کے پی کے میں ہی روح پوش ہوئے ہیں. اچھا انہوں نے ٹویٹ یہ کی ہے اور وہ بڑی سخت ہے. آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کے پی کے میں وہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو اسلام آباد سے بھی پکڑے جا رہے ہیں, اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. وہ فلیٹ سے پکڑا جا رہا ہے, کوئی کہیں سے پکڑا جا رہا ہے, تو اس لیے اس کو ذرا کہ سارا کچھ کے پی پہ نہ ڈالیں. چلیں ایسے کر لیتے ہیں کے پی کے میں یا گرد و نواح میں کہہ لیں. جو کے پی کے میں لوگ ہیں اس وقت, انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ تمام جو یہ جلسہ ہوگا پشاور میں, وہاں پہ جو پہلا آپ کا کیمپ لگے گا وہ لگے گا پنجاب کا کیمپ, اور وہاں پہ باقاعدہ ایک حاضری رجسٹر ہوگا جہاں پر عالیہ حمزہ کی ٹیم بیٹھی ہوگی. جو بھی وہاں پر لاہور سے پنجاب سے جائے گا اس کی وہاں پہ حاضری لگے گی کہ فلانا ایم پی اے آیا, کتنے بندے لے کے آیا, ٹک کر دو. جو لوگ نہیں آئیں گے ان کو جو ہے پھر نوٹس ہوگا یا اس حوالے سے اس کے حوالے سے کام کیا جائے گا. اور جہاں تک ریٹس کی شتاب صاحب بات کر رہے تھے تو بالکل ریٹس تو شروع ہو گئی ہیں. کل رات ہی جو پی ٹی آئی کے متعلقہ ایم پی ایز ہیں مختلف ریڈ نہ کہ وزٹ سر پولیس اس کو وزٹ ہی کہتی ہے. پولیس یہ کہتی ہے ہم نے کسی کو ریسٹ, پولیس کی جانب سے کلیم نہیں کیا جاتا اور پولیس اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی کچھ بھی نہیں مانتی. وہ تو فلک جوید کا بھی نہیں مان رہی تھی, بعد میں این سی سی آئی جو ہے وہ مانی ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ رات کو جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے باقاعدہ فوٹیج بھیجی کہ ان کے جو ڈیرے ہیں, جیسے ایک اگر میں نام بھی لوں ایم پی اے جو رانا شہباز ہے, وہ پچھلے پروگرام میں بھی یہاں پہ آئے تھے, ان کے گھر پہ ریڈ ہوئی. وہاں سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رانا اسماعیل جو ان کا کوئی کہہ لیں کہ ڈیرے پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو گرفتار بھی کر لی اور فوٹیج بھی انہوں نے بھیجی. تو اس طرح تمام جو پی ٹی آئی کے 106 ایم پی ایز ہیں ان کے آہستہ آہستہ یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں ہمارے ڈیروں پہ پولیس آ رہی ہیں, اور وہ وہاں سے نکل کر پہلے کسی سیف جگہ پر پہنچ گئے ہوں.